Hello students, welcome to Unacademy Sapiens YouTube channel. This is Dr. Pranali Mishra, your NEET UG Biology educator on Unacademy. And as you have seen कि मैं कुछ ऐसे सेशंस करवा रही हूँ जैसे कि 20 क्वेश्चंस करवा रही हूँ सो दैट कभी आप कभी लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, है ना, या फिर तुरंत उसको फास्ट फॉरवर्ड करके अगर आप एक दिन में पूरे सिलेबस का क्वेश्चन रिवाइज करना चाहते हो तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग. नीट पास में आते जा रहा है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा. जैसे आप एक पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस करते हो, वो याद रखते हो, बाकी सारा भूल जाते हो. तो ऐसा ना हो, है ना, एक अपडेट रहता रहे बिल्कुल पूरा सिलेबस, इसीलिए मैंने ये सेशंस शुरू करे हैं यहाँ पर. तो आप जल्दी से ज़रा बताना मुझे सेशन के एंड में कि 20 में से आप कितने क्वेश्चंस सही कर पाते हो, ठीक है. तो रीच द फिनिश लाइन ऑफ नीट यूजी प्रिपरेशन. अभी अनअकैडमी पर एक ऑफ़र है बेटा 21 से 23 मार्च तक कि अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो यूजिंग कोड डॉक्टर प्रणाली लाइव तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है सब्सक्रिप्शन पे. जैसे कि अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री और साथ में 3 मंथ का क्लास 12th CBSE का सब्सक्रिप्शन फ्री. अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 मंथ क्लास 12 CBSE फ्री. 12 मंथ का लेते हो तो 3 मंथ नीट यूजी एंड 12 मंथ का क्लास 12 CBSE फ्री. एंड द कोड टू टेक सब्सक्रिप्शन इज डॉक्टर प्रणाली लाइव. प्राइजेस हाइक हो सकते हैं बेटा मार्च 30 के बाद. तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन एंड अकेडमी का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हो देन यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन नाउ. एंड 53% ऑफ है UA लाइट सब्सक्रिप्शन. एंड अकेडमी लाइट सब्सक्रिप्शन क्या होता है जी, कि अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देनी है, क्वेश्चन बैंक और उसका वीडियो सॉल्यूशन देखना है तो ये बढ़िया तरीका है. ये कुछ बैचेस है जो प्लस पर शुरू होने वाली है, ठीक है. आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो. और अनअकैडमी आस्क डाउट ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने डाउट का फोटो क्लिक करके अनअकैडमी पे भेजोगे, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की जो क्लास है. क्वेश्चन नंबर 21. मैंने आपको 20 क्वेश्चन तक करवा दिए थे. अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 से यहाँ पर करवाने वाली हूँ. आ जाओ. फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इज. कंपेनियन सेल का क्या फंक्शन होता है? कंपेनियन सेल का क्या फंक्शन होता है, यहाँ से हमको बेटा क्लास शुरू करनी है. बताइए. 21. What will companion cell do? What is the function of companion cell? तो ये लोड और अनलोड करते हैं सुक्रोज को, जो कि एक शुगर होती है, इनटू द कैविटी ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है. तो सीव ट्यूब में अगर लोड करना है, अनलोड करना है, तो ये कंपेनियन सेल का फंक्शन रहेगा. फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं ये. फ्लोएम का जो है पार्ट है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम टाइप्स हैज़ द हाइएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? सबसे ज़्यादा एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी है? तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर पानी है, सबसे ज़्यादा अगर सनलाइट है, तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, है ना, और वहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा होगी. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अच्छे एवरग्रीन होते हैं, बिल्कुल बढ़िया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाता है और इसी रीज़न से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस बहुत होता है. तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है जो बहुत ज़्यादा रहती है. क्वेश्चन नंबर 23. What will happen if decomposers are removed from ecosystem? डीकम्पोजर को रिमूव कर दिया अगर इकोसिस्टम में से तो क्या होगा? नाउ डीकम्पोजर्स होते क्या है? डीकम्पोजर्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंगस. ये बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया और फंगस डीकम्पोजिशन यानी कि कुछ एंजाइम्स रिलीज करके ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं. और जो भी जैसे एक डेड प्लांट है या फिर एक ये डेड एनिमल है, इसको डिकम्पोज करेंगे और इसके जो मिनरल्स हैं वो सॉइल में मिला देंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. तो ये मिनरल रिसाइकलिंग का काम करते हैं. अब अगर ये चले गए तो मिनरल रिसाइकलिंग जो है स्टॉप हो जाएगी. अच्छा, सभी स्टूडेंट्स से मेरा एक क्वेश्चन है कि आप मुझे बताइए कि ये जो है बेटा कौन सी फंगस
बहुत सारी पढ़ी ना, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूट्रो, इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मिनरल रिसाइकलिंग में। ये जरूर कमेंट करना, एक और चीज़ तुम्हारी रिवाइज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज। ऑस्मोटिक प्रेशर एक सॉल्यूशन का क्या होता है? तो अगर हम एक प्योर वाटर का देखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है? 0 होता है। और यही क्या होता है? मैक्सिमम होता है। बाकी सारे पता है क्या होंगे? इससे कम ही होंगे। तो प्योर सॉल्वेंट से कम ही होगा, ठीक है, क्योंकि यही हमारा मैक्सिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमगिरी किसकी वैरायटी है? अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए पढ़ते हुए, है ना। हिमगिरी जो वैरायटी है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन से डेवलप हुई है और इसमें डिसीज़ नहीं होती है, डिसीज़ रेजिस्टेंस है इसमें। वीट, ठीक है, इट इज़ वीट। वीट के लिए बहुत ज़्यादा रहेगा इसमें, ठीक है, रेजिस्ट। वीट की वैरायटी है, इंसेक्ट्स वगैरह से बचा कर रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट हॉर्मोन्स एंड उन्हें मैच करना है उनसे रिलेटेड बात को। क्वेश्चन नंबर 26, मैच कर दीजिए बेटा यहाँ पर जल्दी से। तो देखो, ऑक्सिन जो होगा किससे रिलेटेड है? ये एपिकल डोमिनेंस करता है, तो ए हो जाएगा 3। साइटोकाइनिन हेरिंग स्पर्म डीएनए। जिब्रेलिन एनालाइज सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है ना। इथाइलिन एपिनेस्टी और एब्सिसिक इज इनहिबिटर हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी ए, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 बातें यहाँ पर हमको सीखने को मिलती है। नेक्स्ट पर आ जाओ, प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का प्रैक्टिकल पर्पस क्या है? हम क्यों क्लासिफाई करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, प्लांट किंगडम, फिर उसके डिविजन्स एंड एवरीथिंग? इसीलिए करते हैं क्योंकि ये हमें स्टडी को ईजी बनाता है, और दूसरा, अगर कोई अननोन ऑर्गेनिज्म है ना, कोई अननोन ऑर्गेनिज्म है, नया ऑर्गेनिज्म है, तो उसको डिस्कवर करने में, ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ग्लूकेगॉन इज सिक्रीटेड बाय। ग्लूकेगॉन कौन सिक्रीट करता है? अल्फा सेल्स जो होते हैं ये क्या करेंगे? अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन। पैनक्रियाज में क्या होते हैं बेटा? कुछ एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। इन एंडोक्राइन सेल्स को क्या बोला जाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है, ठीक है। तो अल्फा सेल होते हैं जो ग्लूकेगॉन रिलीज करते हैं, बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन रिलीज करते हैं। तो ये अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन हार्मोन? प्रोटीन हार्मोन नहीं है। कौन सा प्रोटीन नहीं होगा ये हमें बताना है। तो ये डायोल, स्टीरॉन, ऐसे हार्मोन जो होते हैं ये प्रोटीन हार्मोन नहीं होते हैं, ये स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं बेटा। तो 29th का क्या आंसर हो जाएगा? 29th का जो आंसर हो जाएगा, डीरिलैक्सिन वगैरह तो सब प्रोटीनेशियस होते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। अगेन अमेजिंग अमेजिंग वाला क्वेश्चन है ये। मैच कर दो जी कॉलम 1 को कॉलम 2 से। टिश्यूज हैं बेटा, ठीक है, टिश्यू है। कौन सा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है ये आपको बताना है। 30 पे आ जाओ। क्यूबॉइडल। तो जो क्यूबॉइडल होता है ना बेटा यहाँ पर, वो क्या करेगा? लाइनिंग बनाता है पेनक्रियाटिक डक्ट की। सीलिएटेड क्या करता है? मूवमेंट है, तो ब्रोंकियोल्स में और फलोपियन ट्यूब में होगा। कॉलमनर कहाँ होगा? इनर सरफेस ऑफ गॉल ब्लैडर। स्क्वेमस कहाँ पर होगा? इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। और केराटिनाइज्ड कहाँ पर होगा? एपिडर्मिस ऑफ स्किन। एपिडर्मिस ऑफ स्किन में होगा, ठीक है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। केराटिनाइज्ड मतलब ड्राई, है ना। केराटिनाइज्ड का मतलब ड्राई होता है। नॉन केराटिनाइज्ड मतलब जैसे बकल कैविटी के अंदर जो है मॉइस्ट, ठीक है। चलिए 31,
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कौन रह लेता है? एन एरोबिक कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोबिक? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बताइए। तो जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रहता है दैट इज क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम होता है, बहुत डिसीजेस कॉज करता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, टिटस कॉज करेगा। नेक्स्ट, वैक्टर्स इंक्लूड, वैक्टर क्या इंक्लूड करते हैं? व्हाट विल वैक्टर इंक्लूड? वैक्टर में हम किस किस को मानेंगे बताइए। वैक्टर कौन से होते हैं बेटा? बढ़िया आंसर कर रहे हो, करते चलो ऐसा ही अच्छा अच्छा आंसर। ठीक है, वैक्टर्स इंक्लूड 32, सभी को इंक्लूड करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। एक डीएनए सेगमेंट को दूसरे में ले जाना है इधर से उधर, तो उसका काम कौन करेगा? वैक्टर करेगा। ठीक है, डिसीज कॉजिंग, डिसीजेस जब पढ़ते हैं तब भी हम वैक्टर पढ़ते हैं ना, कि पैथोजन को एक जगह से दूसरे जगह कौन ले जा रहा है। नेक्स्ट, विच इज अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल? पेक्टोरल गर्डल का पार्ट क्या है? विच इज अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल? क्लेविकल और स्कैपुला तो रहती ही है, और क्या क्या रहता है? बताओ बेटा जल्दी से। शोल्डर गर्डल रहता है ना, अपर लिम्ब वाला। तो ग्लिनोइड कैविटी, स्टर्नम तो ये अपनी जो यहाँ रहती है जिससे रिब्स होंगी, इलियम इस्चियम प्यूबिस नीचे रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं बेटा। रॉन्ग मैचिंग बताना है, गलत मैचिंग कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग मैचिंग? गलत मैचिंग बता दो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग मैचिंग? 34। यीस्ट का तो है स्टैटिन, एसिटोबैक्टर एसिटाई का है एसिटिक एसिड, ये भी है। ये नहीं है ना बेटा, लैक्टिक एसिड किससे बनता है? लैक्टोबेसिलस से बनता है ना, इट इज मेड फ्रॉम लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया। The cell junctions called tight, adhering, gap are found in। टाइट, अडहेरिंग और गैप कहाँ मिलेंगे ये सारे सेल जंक्शंस? हमने टिश्यू चैप्टर में पढ़ा है कि ये जंक्शंस कहाँ पर मिलते हैं। टाइट तो बेटा लीकेज नहीं होने देगा, लीकेज को स्टॉप करेगा। अडहेर क्या करता है? जोड़ के रखता है, सीमेंटिंग रखता है। गैप किस में हेल्प करता है? कम्युनिकेशन में करता है, बड़े आयन छोटे आयन इनकी। ठीक है, तो बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स, तो द आंसर विल बी एपिथेलियल टिश्यू। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी एपिथेलियल। नेक्स्ट पे आ जाओ, पेयर ऑफ वायरल डिसीज। वायरल डिसीज का पेयर क्या है? पेयर ऑफ वायरल डिसीज की वायरस से ही होती है। कॉमन कोल्ड किससे होता है? राइनो वायरस से होता है। एड्स किससे होता है? HIV वायरस से होता है। तो 36 का क्या हो जाएगा? 36 का हो जाएगा ए। द पार्ट ऑफ वायरस विच गिव टू इट द हेरिडिटरी फीचर। हेरिडिटी वाला फीचर है ना, जेनेटिक वाला फीचर है, वो वायरस के पास कहाँ से आता है? कहाँ से आएगा? तो वो आता है न्यूक्लिक एसिड से। या तो वायरस के पास डीएनए होता है या आरएनए होता है ना, इधर डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होता है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, ब्लड बैंक क्या है? ब्लड बैंक क्या है?
स्प्लीन जो होती है बेटा, ये होती है ब्लड बैंक। इसी को एक और चीज बोली जाती है, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में क्या बोला जाता है। वेरी गुड, इट इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का क्या मतलब होता है? यहीं पर जाके आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है, उनका जब लाइफ स्पैन जो है कंप्लीट हो जाता है 120 डेज का। बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। बायलेटरली सिमेट्रिकल भी और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी, ये सब तो डिप्लो थे बेटा। ट्रिप्लो कहाँ से आया था? प्लेटी हेलमिंथेस से, वो ऑप्शन में है नहीं। तो बचा क्या? एस्केलिमेंथिस एंड राउंड वॉक। एस्केलिमेंथिस का सीलोम लेवल जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। एस्केलिमेंथिस का बताओ। सूडोसिलोमेट क्या होते हैं? सूडोसिलोमेट होते हैं। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है ना। हीमोफीलिया इज मोर कॉमनली सीन इन ह्यूमन मेल्स देन इन ह्यूमन फीमेल्स बिकॉज 40 हीमोफीलिया ह्यूमन मेल्स में ज़्यादा दिखता है ह्यूमन फीमेल के कंपैरिजन में, बिकॉज ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव म्यूटेशन होता है। ठीक है, एक्स लिंक्ड होगा। ओके, तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। मतलब देखो ना, अगर दोनों एक्स होंगे ना तभी एक फीमेल इफेक्ट होती है, पर मेल के पास तो एक ही एक्स है और वो इफेक्ट हो गया तो मेल विल बी अफेक्टेड। ठीक है, तो बेटा ऐसे सेशंस लाते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में डू टेल मी दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड करेक्ट आउट ऑफ 20। 20 में से कितने क्वेश्चन सही है, जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। एंड ऑल द बेस्ट।